अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल CEA। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों के साथ हम जो है वो अपनी गाड़ी का पेट्रोल कैसे बचा सकते हैं या अपनी गाड़ी को जो है वो हम मज़ीद फ्यूल एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। तो ब्रदर मैं बात करता चलूँ कि बेसिकली हम लोगों के पास जो पाकिस्तान में ओवरऑल गाड़ियाँ वो दो तरह की हैं, ठीक है, जिनमें सबसे पहले आती है कार्बोरेटर वाली गाड़ी। उस पे हम फ्यूल कैसे बचाएंगे वो एक अलग टॉपिक है। उसके बाद आती है EFI गाड़ी, ठीक है, उस पर कैसे फ्यूल की एफिशिएंसी होती है वो एक डिफरेंट टॉपिक है। सबसे पहले एक जेनेरिक बात करते हैं गाड़ियों को लेके कि चाहे आपकी गाड़ी EFI है या आपकी गाड़ी जो है वो कार्बोरेटर वाली है, कार्बी इंजन वाली है, उस पर आप पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं या आप उसको मज़ीद फ्यूल एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। नंबर 1 पे मैं जिक्र करता चलूँ तो जो गाड़ी के टायर्स होते हैं, ठीक है, ये टायर बेसिकली फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और ख़ास तौर पे अगर गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, अगर उसका गियर जो है वो न्यूट्रल में है, गाड़ी पहले गियर में नहीं है, दूसरे गियर में नहीं है, तो गाड़ी का जो टायर है वो फ्रंट वाला भी फ्रीली मूव कर रहा होता है। अगर गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है और अगर वो न्यूट्रल है तो भी उसके सारे व्हील्स जो हैं वो फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी का कोई भी टायर जो है उसका जो बैरिंग है या उसके टायर का जो है वो हब जो होता है, अगर उसमें आपको उस बैरिंग में अगर आपको किसी किस्म की साउंड महसूस हो रही है, अगर आपको टायर जो है वो भारी महसूस हो रहा है घुमाने में, अगर टायर फ्रीली मूव नहीं कर रहा है या टायर थोड़ा सा घूमता है तो उसी टाइम जाम हो जाता है, ठीक है, या फिर टायर बहुत सख्त है आपसे मूव नहीं कर रहा, ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है आपके फ्यूल में कमी की। आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगी। उसकी वजह ये है कि टायर को मूव करने के लिए गाड़ी के इंजन को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आप चेक करें, गाड़ी के जो टायर्स हैं वो सारे के सारे फ्री हैं। दूसरे नंबर पे गाड़ी की अलाइनमेंट, अगर गाड़ी की अलाइनमेंट जो है वो गाड़ी की हुई हुई है और उसके सारे व्हील्स जो हैं वो बैलेंस हैं, यानी सब के ऊपर जो वेट है वो इक्वलेंट है, अगर आपकी गाड़ी के सारे व्हील्स जो हैं वो बैलेंस हैं तो भी आपकी गाड़ी है वो आपको एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देगी, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे गाड़ी के एयर प्रेशर का जिक्र करते चले, टायर्स का। अब गाड़ी का जो टायर है उसका अगर एक टायर में हवा कम है, दूसरे में ज़्यादा है, तीसरे में कम है, चौथे में ज़्यादा है, तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। उसकी वजह से भी गाड़ी आपको प्रॉपर माइलेज नहीं दे पाती, ठीक है। और गाड़ी के जो चारों टायर्स हैं उसमें जो एक कंपनी का रिकमेंडेड जो एयर प्रेशर है वो होना चाहिए। अगर वो प्रेशर रिकमेंडेड है तो आपकी गाड़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देगी। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर गाड़ी के जितने शीशे हैं वो सारे ऊपर की तरफ बंद है, मैं गाड़ी की विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, पावर विंडोज़ या जो मैनुअल विंडोज़ होती हैं गाड़ी की, जिनको हम इस तरह करके ऊपर चढ़ाते हैं, मैं उन शीशों की बात कर रहा हूँ। अगर गाड़ी के सारे शीशे ऊपर हैं, ठीक है, सर्दियाँ या गर्मियाँ, और आप गाड़ी तेज़ चला रहे हैं, मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं, हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी आपको इंतहाई अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देगी। बेसिकली जो गाड़ी है उसका डिज़ाइन ऐसे होता है कि वो हवा जो है उसको साथ टच करके जो है वो निकल जाए। अगर गाड़ी के जो शीशे हम खुले हुए होंगे तो हवा जो है ना वो गाड़ी के शीशों के अंदर से पूरे कैबिन में से होती हुई जाएगी और गाड़ी को ना बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना होगा। तो आप बेशक ये चीज़ आजमा लें कि अगर आपकी गाड़ी का AC ऑन है, AC से गाड़ी जो है ना वो 15 से 25% फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के सारे जो है विंडोज़ के शीशे ऊपर है और आप हाईवे पे जा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस गाड़ी के सारे शीशों को चढ़ाएं। अगर गाड़ी में AC है तो AC को ऑन कर लें, अगर नहीं है ज़ाहिर है फिर आपको नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि वो गर्मियों में तो गुजारा नहीं है। लेकिन अगर सर्दियाँ हैं या फिर गर्मियों में अगर आपकी गाड़ी में AC है तो आप शीशों को ऊपर चढ़ा के आप 100, 110, 120 की जो स्पीड लिमिट आप उस तक गाड़ी चलाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। उसके बाद जिक्र करते चलते हैं गाड़ी का ऑयल का, इंजन ऑयल। मैं इंजन ऑयल का जिक्र कर रहा हूँ। अगर गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो फ्रेश आपने चेंज किया हुआ है, गाड़ी का इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो उसमें जो चिकनाहट होती है, जो उसमें मतलब एक आपको हाथ लगाने से जो वो एक चिकनाहट महसूस होती है इंजन ऑयल में, अगर वो उसके अंदर प्रॉपरली है तो वो जो गाड़ी के जितने इंजन के पार्ट्स हैं वो सारे आपस में जो है ना वो स्मूथली वर्क कर रहे होंगे। जितने वो स्मूथली वर्क कर रहे होंगे उतना इंजन जो है ना वो फ्रीली आपको परफॉर्मेंस दे सकेगा। और अगर वो जो ऑयल है वो कंज्यूम हुआ है या जो ऑयल है वो अगर बहुत अर्सा हो गया आपको चेंज हुआ, ऑयल थिन हो चुका है, तो वो जो इंजन के पार्ट्स हैं उनकी जो आपस में फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपको फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की बहुत कम मिलेगी। अब जिक्र करते चलते हैं दो किस्म की गाड़ियों का।
बाज़ लोग मुझे जो है वो मैसेज करते हैं कमेंट्स में और कहते हैं कि यार हमारी गाड़ी जो है ना वो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं दे रही। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो गाड़ी होती है कार्बोरेटर इंजन वाली कार्बी गाड़ियाँ जिसको बोलते हैं, जैसे जो सुजुकी मेहरान थी वो 2012 तक कार्बी इंजन के साथ आती रही है। सुजुकी कल्टस जो थी वो 2007 तक, पुरानी शेप की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में पहले जनरेशन थी, वो 2007 तक जो है वो कार्बोरेटर वाले इंजन के साथ आती रही है। उसके बाद जो टोयोटा करोला है वो 2000 तक मॉडल बनाता रहा है कार्बोरेटर वाले इंजन के साथ। उसके साथ साथ वो 1.6 EFI इंजन भी देते रहे हैं। होंडा सिटी जो थी वो सन 2000 तक, 2000 से पहले जो गाड़ियाँ थी वो कार्बोरेटर इंजन वाली थी। तो जो कार्बोरेटर इंजन वाली गाड़ियाँ हैं वो उनको उनकी जो फ्यूल की एडजस्टमेंट होती है, जो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका होता है वो बड़ा ही आसान होता है। उसमें बेसिकली होता यूँ है कि आप देखते हैं सबसे पहले उसमें वो जो फ़िल्टर होता है वो गोल राउंड टाइप का होता है, ठीक है, और उसके ऊपर वो फ़िल्टर का कवर होता है। अगर आप उस फ़िल्टर को और फ़िल्टर के कवर को हटाते हैं, उसके नीचे कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर में बेसिकली कार्बोरेटर की में जो है वो जेट्स होते हैं, ठीक है। आप कार्बोरेटर की सफाई करते हैं या उसके जेट्स जो है वो चेंज करवा लेते हैं तो गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव कर जाती है। मोस्टली केसेस में ऐसी होता है। अगर वो नहीं होता, मतलब अगर उससे आपको मतलब ख़ास रिजल्ट नहीं मिल रहा और वो आपका जो कार्बोरेटर वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, उसके बाद आप उसके प्लग्स चेंज कर दें, ठीक है, तो भी इंशाल्लाह आपको जो है वो कार्बोरेटर वाली गाड़ी बहुत बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी देना शुरू हो जाएगी। ऑन ऑल अबव दैट, अगर गाड़ी की ट्यूनिंग हुई है और अगर गाड़ी के जो टैपर्स हैं वो प्रॉपर्ली एडजस्टेड हैं तो भी इंशाल्लाह गाड़ी आपको जो है वो बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देगी। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो हम कार्बोरेटर वाली गाड़ी में देखते हैं और उसकी फ्यूल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं इन चीज़ों से, उन जेनेरिक चीज़ों के अलावा जो मैंने पहले एक्सप्लेन की हैं। अब बात करते चलते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड गाड़ी का, EFI गाड़ी। बेसिकली आजकल जितनी मॉडर्नाइज गाड़ियाँ हैं सारी की सारी EFI हैं। इवन पाकिस्तान में भी अब जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं वो सारी की सारी तकरीबन EFI हैं, ठीक है। और जो EFI गाड़ी है उसमें जो पेट्रोल का मसला होता है वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें बहुत सारे जो है ना वो कंप्यूटर सेंसर्स लगे हुए होते हैं। ऑन बोर्ड गाड़ी में कंप्यूटर होता है जिसको हम स्कैनर के साथ, ऑन बोर्ड स्कैनर के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। OBD जो स्कैनर होता है वो हमें ये बताता है कि इस गाड़ी का जो है फ़लाना सेंसर अच्छी तरीके से काम कर रहा है, इस गाड़ी की फ़लानी चीज़। अच्छा, उसमें सबसे पहले जो नंबर 1 पे चीज़ देखने वाली होती है वो ये होती है कि आपके जो प्लग्स हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्ली जो है वो वर्किंग है। आपका कोई प्लग जो है वो शॉर्ट तो नहीं है। अगर आपका गाड़ी का EFI गाड़ी का कोई प्लग जो है वो शॉर्ट है तो उसको रिप्लेस करें, उससे इंशाल्लाह आपकी फ्यूल एफिशिएंसी में डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद जो EFI गाड़ी है उसमें अगर आप देखें तो कुछ सेंसर्स होते हैं जो कि पेट्रोल को ECU के ज़रिए जो कंट्रोल होते हैं और जो पेट्रोल को इंजन तक पहुंचाने में जो है ना वो लगे हुए होते हैं, फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, वहाँ तक पहुंचाने में जो है ना वो डिसीजन लेते हैं, हेल्प करते हैं। वो उसकी एक मिसाल जो है वो मैप सेंसर है, मैफ सेंसर है। ये 2 किस्म के सेंसर जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी पेट्रोल की मूवमेंट के लिए। अगर ये सेंसर्स ब्लॉक्ड हैं, ये चोक्ड हैं और अगर ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे तो आपको गाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देगी। बेसिकली अपने मैकेनिक से रुजू करें और उसको कहें कि वो ये 2 सेंसर स्कैनर लगा के चेक करें कि क्या ये वर्किंग है। अच्छा, उसके बाद जो गाड़ी EFI होती है उसमें फ्यूल इंजेक्टर्स लगे हुए होते हैं कार्बोरेटर की जगह, और हर पिस्टन के ऊपर एक एक फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ होता है, ठीक है। आप बेसिकली जब आप गाड़ी को रेस देते हैं या स्टार्ट करते हैं तो वो फ्यूल इंजेक्टर्स खुल जाते हैं और वो प्रेशर से जो है ना वो इंजन कंबस्शन में जो है वो कंपार्टमेंट में सिलेंडर की तरफ जो है वो फ्यूल को भेजते हैं। उसमें फिर एयर और इसमें एयर और जो है वो स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्क करता है, उससे इग्निशन होती है, इग्निशन होकर जो है ना वो पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे मूव करता है जिससे गाड़ी चलती है। बेसिकली हमने देखना ये है कि जो आपके फ्यूल इंजेक्टर्स हैं जो शावर कर रहे हैं पेट्रोल को, क्या वो ब्लॉक तो नहीं है, ठीक है। उनमें से कोई एक तो नहीं ब्लॉक, या फिर उनमें जो टाइम के साथ साथ जो उनका शावर है वो प्रॉपरली शावर हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि उनके उसके जो इंतहाई बारीक सुराख होता है, ये कह लें कि जैसे सुई का सुराख होता है, इससे भी मतलब बहुत ज़्यादा बारीक वो सुराख होता है। वो इंतहाई प्रेशर के साथ जो है ना वो पेट्रोल को उसमें सिलेंडर में जो है ना वो पिस्टन के ऊपर पंप करते हैं फ्यूल को। तो बेसिकली आपके जो फ्यूल इंजेक्टर्स हैं आप उनको चेक करवाएं। सबसे EFI गाड़ी में सबसे बड़ी जो मेन वजह होती है ना वो उसके जो फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली ब्लॉक्ड होते हैं या फिर वो जो है वो चोक्ड होते हैं, उनमें से एक ख़राब होता है, ठीक
ठीक है, तो उसकी वजह से गाड़ी अमूमन मिसिंग भी करती है। तो अगर आपके सारे जो वो फ्यूल के इंजेक्टर्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्किंग में, तो आपको EFI गाड़ी जो है वो बहुत अच्छी एवरेज देगी। और अगर नहीं दे रही, अगर आपने वो वर्क कराएंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतर एवरेज देने लगेगी। EFI गाड़ी में एक और बात बताता चलो कि अगर उसका जो एयर फिल्टर है ना वो भी क्लीन होना चाहिए। अगर वो एयर फिल्टर उसका क्लीन नहीं है तो EFI गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो गाइज ये तो थे सारे के सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी एक गाड़ी की हासिल करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी कंपनी जो है वो 13 क्लेम करती है, तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आप यूज़ करके उसी फ्यूल एफिशिएंसी को 14 तक लेके जा सकते हैं, 15 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। काइंडली मुझे लास्ट में बताइएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।